गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है सेल का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि साइटोप्लाज्म होता क्या है ना। सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो सेल में ये मौजूद है, तभी ये इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो पोएम से शुरू करते हैं इसको, है ना। पोएम से ही क्लियर हो जाएगा। अगर कोई पोएम से क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो किसी और तरीके से पढ़ाऊँगा, राइट। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मैं रहता हूँ। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या बोला है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल में हमने पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताओ। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल का, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है? तो सेमी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है ना। तो सिलेक्टेड चीज़ को अंदर और बाहर जा सकता है, इसलिए वो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये मेरा सेल है। देखो यहाँ गौर से, ये मेरा सेल है। तो सेल का जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को हिंदी में झिल्ली बोलते हैं। तो ये कौन सा मेम्ब्रेन है? तो मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब सिलेक्टेड चीज़ अंदर आ सकती है और अंदर से बाहर जा सकती है, राइट। तो कोई भी चीज़ जो अंदर आएगा, सारे मीडियम का होगा वो, तो वो कैसे आएगा? तो डिफ्यूज़न के थ्रू आएगा। ये सब प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने पढ़ चुके हैं। अंदर में एक सेंटर में न्यूक्लियस है। सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक बना केंद्र से। केंद्र मतलब सेंटर, जो कि सेल के जो सेंटर में है, दैट इज न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस का जो बाहर का ये जो लेयर है, बाहर का जो मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डायग्राम से और पोएम से मुझे क्या पता चला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मैं रहता हूँ। तो ये पता चला कि साइटोप्लाज्म का जो रीजन है, जो एरिया है, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी सरफेस एरिया है, जो भी एरिया है, वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के बाहर मैं रहता हूँ। कौन? साइटोप्लाज्म, जहाँ मैं जेली की तरह पाया जाता हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो एरिया है, दैट इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो कैसे है? जेली की तरह। जेली हम लोग खाते हैं तो देखते हैं कि गाढ़ा है वो, एकदम, है ना, गाढ़ा है। अगर उसको ऐसे गिराएंगे भी तो वो जल्दी गिरता नहीं है ना। तो गाढ़ा है, जेली की तरह है। जेली की तरह कौन है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म का रीजन कहाँ पे है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जितना भी एरिया है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है वो कैसा है? जेली की तरह है, गाढ़ा है ना। तो अब फिर सवाल तीसरा ये पूछता है कि ये जेली किस तरह चीज का बना हुआ है। तो देखो आगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मैं रहता हूँ, जहाँ मैं जेली की तरह पाया जाता हूँ। वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन होते हैं मुझ में। आंसर मेरा कि भैया ये जो साइटोप्लाज्म का जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर है। जो भी पूरा एरिया है, दैट इज साइटोप्लाज्म का एरिया। कैसा है? इसमें फ्लूइड कैसा पाया जाता है? तो जेली की तरह गाढ़ा पाया जाता है। तो इस फ्लूइड में क्या क्या मिले होते हैं? तो वाटर मिले होते हैं, सॉल्ट मिले होते हैं और प्रोटीन मिले होते हैं। तो मतलब ये जो जेली मिल के जो बना हुआ है फ्लूइड, वो किसका मिला हुआ है? वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन के, राइट। तो ये मिल गया आंसर। आगे, मैं तो साइटोप्लाज्म कहलाता हूँ। तो ये साइटोप्लाज्म यही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मैं रहता हूँ, जहाँ मैं जेली की तरह पाया जाता हूँ। वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन होते हैं मुझ में, इसलिए मैं तो साइटोप्लाज्म कहलाता हूँ। तो साइटोप्लाज्म का पोएम से, कविता से मुझे ये चीज़, दो चार चीज़ पता चल गया कि साइटोप्लाज्म कहाँ है। तो सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का हिस्सा, जो पूरा हिस्सा है, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो लिक्विड होता है। ये लिक्विड कैसा होता है? तो जेली की तरह होता है। जेली की तरह होने का मतलब क्या है? मतलब कि गाढ़ा है ये।
गाढ़ा क्यों है भाई, इसमें क्या चीज़ ऐसा मिल गया कि ये जेली की तरह हो गया? तो इसमें वाटर है, सॉल्ट है और प्रोटीन है, तीनों का मिश्रण है, इसलिए ये जेली की तरह है, गाढ़ा है, राइट। तो अब ये भाई साहब जो अंदर में वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन है, इसका क्या काम है, क्यों है ये? तो भैया सबसे पहली बात कि किसी चीज़ के अंदर है और जेली की तरह है, मतलब कि उस चीज़ को पकड़े हुआ है, तो पकड़े हुआ है मतलब कि उस सेल को क्या कर रहा है, शेप प्रदान कर रहा है, सेल को क्या कर रहा है, एक डिफरेंट शेप दे रहा है। पहली चीज़ ये मिल गई मुझे। दूसरी चीज़, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बॉडी ऑर्गेनल्स है ना, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, कहाँ है? सब है मेरे अंदर पर दिख नहीं रहा है, मतलब कि एक रीजन में वो सेट है, फिट है, राइट। इसी तरह सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो एरिया है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे गोल्जी एपरेटस है, जैसे सेंट्रोसोम है, जैसे रफ सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सारी चीज़ वहाँ पे रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसका क्या काम है, इसका डिफरेंट डिफरेंट काम है। किसी का प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम है, किसी का पावर हाउस ऑफ द सेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम साइटोप्लाज्म पर कर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो एरिया, जो पूरा एरिया, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस चीज़ का बना होता है, तो लिक्विड का बना होता है। ये लिक्विड क्या किस चीज़ का मिलकर मिश्रित तैयार करता है, तो वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन का होता है। ये क्यों होता है, तो भैया डिफरेंट शेप देने के लिए होता है सेल को। और क्या फ़ायदा होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये जेली लाइक सब्सटेंस। तो ये चीज़ पता चले साइटोप्लाज्म का ये काम है। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से पढ़ लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर मैं रहता हूँ, कौन, साइटोप्लाज्म। जहाँ मैं जेली की तरह पाया जाता हूँ, कौन, साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है दैट इज फॉर्म ऑफ जेली, है ना, गाढ़ा लिक्विड होता है। किस चीज़ का बना होता है, वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन होते हैं मुझ में, किसमें, साइटोप्लाज्म में। इसलिए मैं तो साइटोप्लाज्म कहलाता हूँ, इसलिए वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखो यहाँ से देखो, सेल के बारे में पढ़ लिया, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ लिया, बाहर का जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। आज अंदर का जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बाहर का एरिया दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, आज उसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, नेक्स्ट क्लास हमारा होगा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, समझो। मैं वंस अगेन आई एम रिपीटेड माई सेंटेंस, जब पढ़ोगे मुझसे तो तुम्हें बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ बुक। ऐसा पढ़ो कि हम ही राइटर हैं, हम ही सब कुछ हैं, है ना, क्योंकि आने वाले वक्त के, आने वाले टाइम के आप बुक के ऑथर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, सब कुछ आप ही हो, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा भविष्य बना सकता है और एक अच्छा देश बना सकता है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।